नंदिनी, मेरी प्यारी नंदू, तुम यहाँ बैठी हो। आज मैंने तुम्हारे बाबा की पतंग काटी, मालूम कैसे? बाबा की पतंग इधर, मेरी पतंग इधर, मेरी पतंग नीचे से गई और तुम्हारे बाबा की पतंग घसटा दिया, और बाबा की पतंग ये। अरे कितना मजा आता अगर तुम मेरे पीछे खड़े हो कि मेरी फिरकी पकड़ती, तो हम दोनों की पतंग हवा में यूं लहराती। कितना मजा आता। नहीं चाहिए कागजी खिलौने। तुम पतंग उड़ाओ, मैं तुम्हारी फिरकी पकड़ू। कल मुझे तुम्हारे नाक के नीचे से कोई उड़ा ले जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ताकते रहना खाली आसमान। अरे कैसे कुछ नहीं करूंगा? मैं उसको भांगी नाकू, तोड़ी नाकू, भुक्को करी नाकू। कितनी ताने, कितनी बातें सुन चुकी मैं तुम्हारे खातिर। खबर है तुम्हें? भांगी नाकू, तोड़ी नाकू, भुक्को करी नाकू। हमेशा बचपना, हर बात पर मजाक। When will you ever be serious, समीर? घर में सब मेरी शादी की बातें कर रहे हैं। लोग मुझे देखने आएंगे, कहेंगे चल के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, गा के दिखाओ, हंस के दिखाओ, और मुझे ये सब करना पड़ेगा। मगर तुम कुछ मत करना, कुछ मत करना। कोने में खड़े खड़े देखते रहना तुम। लोग मुझे पसंद करके ले जाएंगे तब भी नहीं, मैं किसी की हो जाऊंगी तब भी नहीं, ब्याह करके ले जाएंगे तब भी नहीं, मर जाऊंगी तब भी नहीं, तब भी नहीं, तब भी नहीं। Why are you torturing me, Sameer? I can't take this pain. I can't take this pain. I can't. मैं बाबा से बात करूंगा। मुझसे नहीं कह पाए, बाबा से क्या कहोगे तुम? मुझसे भी नहीं कह पाते समीर। I love you. समीर, पाप है ये कोई पाप नहीं है। कुछ हो गया तो क्या होगा? बच्चा। बच्चा ऐसे थोड़ी होता है। ये सही नहीं है समीर, पापा नहीं मानेंगे। पापा क्यों नहीं मानेंगे? He likes me. He thinks I'm a cool dude. ये पाप तो नहीं है ना? कोई पाप नहीं है। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? कभी नहीं। कोई है? कहाँ जा रही हो? मुझे जाना होगा। कहाँ गई हुई किताब? कमला हुई आप यहाँ? किताब ढूंढ रही हूँ, आज पढ़ने का बहुत मन कर रहा है। कौन सी? पर तू यहाँ क्या कर रही है? ऊपर पतंग नहीं उड़ा रही हो? अरे बहुत मजा आ रहा है। हाँ, मैं यहाँ किताबें ठीक करने आई थी। पहले अपने कपड़े तो ठीक कर ले। हुई, आप अपने काम से मतलब रखिए, मेरे मामले में दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। ज्यादा पेच मत लड़ा। अब तक तो ढील छोड़ी थी, जिस दिन डोर खींचूंगी ना लुढ़क जाओगी। अरे मिल गई। कैसी है ये किताब? अंग्रेजी है। तो क्या हुआ, अब तो इटली भी पढ़नी पड़ेगी। भाइयों जजमान, कुंडलियां मिल गईं। 36 के 36 गुण मिले हैं। मुबारक हो दरबार, मुबारक। आपको भी बधाई हो वकील साहब। मिल गई कुंडलियाँ? हाँ भाई, कुंडियां मिल गई। कितने मिले हैं गुण? 36 के 36 गुण गुण मिले। मिले हैं। मैंने कहा था ना। लीजिए, मुंह मीठा कराओ सबका। रुकिए तो, अरे पहले जिसकी शादी तय हुई है उसका तो मुंह मीठा करवा ले दीजिए। देखिए देखिए कैसे शर्मा रहे हैं मेरे भैया। हाँ, रुको रुको रुको। और खुरदार, सिर्फ 36 गुण मिलने से आप हमारे दामाद नहीं बन सकते। आप एक संगीतकार की बेटी से शादी करने जा रहे हैं, तो हम जरा देखना चाहेंगे कि आप सुर में है भी या नहीं। जरा गाना गाकर दिखाइए। अंकल, गाना और मैं? ऑफ कोर्स, गाना तो होगा ही। भाई ये इम्तिहान देनी पड़ेगी बरखुरदार को। सुना दो बेटा, सुना दो। हम भी फेरों से पहले नंदिनी से कोर्ट की दलीलें पेश करने के लिए कहेंगे। तो गाना हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे
कौन बुझाए। बस बस बस, तुमने गाना तो गा लिया, बस सुरों की और ताल की कमी है, लेकिन मेरी बेटी उसे पूरी कर देगी। लेकिन बेटे, तुम्हारी आवाज में एक सच्चाई है जिससे मुझे यकीन है कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। सारा आसमान रोशनी से जगमगा रहा है। दादी, ऐसा लगता है कि हजारों प्रेमी हाथों में रोशनी ले खड़े हैं। रोशनी तो प्रेमियों के अंदर होती है बेटा। आपको कैसे पता दादी? मुझे प्यार ने बताया। आपने भी कभी प्यार किया था? प्रेम अपने रंग में सबको रंग लेता है, इस रंग से कोई नहीं बचता। दादी, क्या आपने लव मैरिज की थी? अरे नहीं, मैरिज पहले लव बाद में। दादी बताइए ना, कैसे हुए दोनों? अरे मैं तो 14 बरस की थी जब मेरी शादी हुई। एक दिन मैं छत पर बैठी कंघी कर रही थी, तुम्हारे दादाजी सामने पतंग उड़ा रहे थे। झट से उनका पाँव फिसला और वो छत से गिर गए। मैं भागी, देखा तो वो छज्जा पकड़कर लटके हुए हैं। मैंने हाथ बढ़ाया, जैसी मेरा हाथ उनके हाथ में आया, मेरे अंदर तो जैसे बिजली सी कौंध गई हो। फिर आंखें मिली, प्यार हो गया। उस दिन उन्होंने पहली बार मुझे चूमा। फिर आप माँ बनी? दत्त पगली, चूमने से माँ थोड़ा ही बनते हैं। फिर संसार शुरू हो गया, बच्चे होने लगे, पूरा आंगन खुशियों से भर गया। फिर मेरे बच्चों की शादियां हुई, नाच गाना, बहुत से जश्न। फिर तुम सब आए। फिर तुम सब के लिए लोरियां, हंसना, रूठना और दूसरे ही पल में मान जाना। फिर क्या? कुछ नहीं। फिर क्या होता? किटी बिटी गोरे माची कुनी माँ की नाबा तयवा कहाले पकड़े वाले बिटी वाला बाटा। फिर 60 साल बाद उसी छत पर 2 प्रेमी मिले और दादी ने उनकी चोरी पकड़ ली। तुम्हारे बाबा ने हमेशा तुम्हारे लिए गायक पति ही चाहा। शायद तुम्हारा भी यही सपना हो। इसलिए नंदिनी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। माँ, मैं भी कई दिनों से सोच रही थी कि आपको एक बात बताऊं। बता दूं? चल, तू ही बता दे। मगर आपको वादा करना होगा कि बात सुनकर आप नाराज तो नहीं होंगी ना? नाराज? क्यों? ऐसी क्या बात है? माँ, दरअसल बात यह है कि भाभी, अन्नू बेटी ससुराल से वापस आ गई है। वो बहुत बुरी हालत में है। आप लोग जल्दी नीचे चलिए। एक बात अच्छी तरह से समझ ले अन्नू, वो सब जो भी हो, तुझे उस घर वापस जाना होगा। नहीं बाबा, जो कुछ भी हो जाए उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अन्नू, भरत को भूलकर तुझे ससुराल जाना ही होगा। मर जाऊंगी बाबा, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मंजूर नहीं उस आदमी के बिस्तर पर हर रात एक जिंदा लाश की तरह गुजारना। बेटी की शादी पिता की मर्जी से ही होती है। शादी के बाद पति ही औरत का सब कुछ होना चाहिए, यही इस खानदान की मर्यादा है। होली के बाद अन्नू वापस जरूर जाएगी। नहीं भाई साहब, इस बेशर्म लड़की को अभी इसी वक्त दफा करो। इसकी शक्ल भी देखता हूं तो जी चाहता है कि... जवान लड़कियों पर हाथ उठाना यह हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। होली तक वहां पर भी मामला ठंडा हो जाएगा। उसके बाद अन्नू ससुराल अवश्य जाएगी। बाबा, ये वहाँ खुश नहीं रह सकेगी। देखिए किस तरह से मारा ऐसे। नंदिनी, बड़े बड़ों के बीच छोटे बोला नहीं करते। जिंदगी इसकी है, कम से कम आप इससे तो पूछो। नंदिनी, यहाँ से चली जाओ। कैसे रह पाएगी ऐसे पति के साथ जिससे ये प्यार तक नहीं करती? नंदिनी, जाओ।